बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि वो बातें करते हैं आयुर्वेदा के बारे में और एलोपैथी के बारे में। बातें करते हैं कि ये नेचुरल प्रोडक्ट है और ये केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट है। कई बार तो लोगों को, बहुत पढ़े लिखे लोगों को मैंने सुना है कि वो आयुर्वेदिक दवाइयों को ऐसे खाते हैं जैसे बिल्कुल नेचुरल ही हो, उनको शरीर को नुकसान नहीं होगा उनके। लेकिन इस कोरोना पीरियड में हुआ क्या कि बहुत सारे लोगों ने अनमेजर्ड, या कह सकते हैं आपको कि इतनी सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स ली। आयुर्वेदिक मेडिसिन छोड़िए, घर के कुछ उपाय ऐसे किए उन्होंने, जैसे काढ़ा पी रहे हैं तो 4 बार काढ़ा ही पी लिया उन्होंने दिन भर में, या फिर स्टीम ले रहे हैं तो 10 बार स्टीम ही ले रहे हैं दिन भर में। तो उससे उनके शरीर को इतना ज़्यादा नुकसान हुआ कि उससे रिकवर करने में कई गुना उनके शरीर को ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ा। पर्सनल लेवल पे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हुए इससे। वो बोलते हैं कि एलोपैथिक दवाइयाँ मत खाइए, आप आयुर्वेद का इलाज कीजिए। ओके, ठीक है, आयुर्वेद नेचुरल पत्तियों और जड़ों और नेचुरल चीज़ों से बनता है, आपने सुना होगा उसमें। मतलब नेचुरल चीज़ें इन सेंस वो इलायची, सौंफ। आप च्यवनप्राश का एग्जांपल लीजिए। च्यवनप्राश जो है आयुर्वेदिक तरीके से बनाया गया एक औषधि ही है, एक दवाई ही है। उसमें आंवला पड़ा है, चीनी पड़ा है, शुगर पड़ा है, गुड़ पड़ा है, बहुत सारे मसाले, लौंग और बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, तो उसको कहते हैं नेचुरल है। और केमिकल कंपाउंड से बना हुआ एक मेडिसिन, चाहे जिथ्रोमाइसिन का आप एग्जांपल ली, चाहे पैरासीटामोल का, उसको बोलेंगे केमिकल है, ये बॉडी को नुकसान करता है। लेकिन जब डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है कि 5 दिन आप जिथ्रोमाइसिन खाइए और आप ठीक हो जाएंगे, तो ये एक बहुत ही मेजर्ड वैल्यू होती है और वो लोगों को फ़ायदा भी कर जाती है। आप काढ़ा पिएंगे 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, तब भी नहीं ठीक हो रहा है, बल्कि और रिवर्स हो गया चीज़ें, तो दिक्कत हो जाती है। जिसका शरीर पहले से ही फिट है वो योगा, प्राणायाम या च्यवनप्राश या सब खा के तो ठीक हो जाएगा, बट जिसके शरीर में पहले से फिट नहीं है उनको आपको एक बहुत ही मेजर्ड वे में, बहुत ही प्रिस्क्राइब्ड स्पेसिफिक वे में दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, जो डॉक्टर के द्वारा ही प्रिस्क्राइब की जाती हैं। और केमिकल और आयुर्वेद का ये अंतर आप समझिए, हमारा जो शरीर है उसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से ही मेनली बना हुआ है। ऑक्सीजन हमारे शरीर में 65% है, कार्बन 18% है, हाइड्रोजन 10% है, नाइट्रोजन 3% है, बाकी अदर में एलिमेंट्स हैं। तो इन 4 एलिमेंट्स से ही हमारा शरीर बना हुआ है, तो ये भी केमिकल ही तो हुआ। केमिकल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके आयुर्वेदा में केमिकल नहीं है, केमिकल तो उसमें भी है, बस बट ये है कि वो लैब में टेस्टेड नहीं है और ऐसे ही मिल रहा है, तो सब कहते हैं नेचुरल है, लो। तो लेकिन शरीर में वो जा रहा है, शरीर उसको जब मेटाबोलाइज करेगा, उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा, तो वो नुकसान ज़्यादा करेगा कई चीज़ों में और फ़ायदा कम। तो आप जो इनटेक कर रहे हैं अपने शरीर में, किसी एक बीमारी को ठीक करने की जगह पे दूसरी बीमारी ले आना, ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। केमिकल के और नॉन केमिकल के नाम पे आप आयुर्वेदा के बहुत सारी चीज़ों को सिर्फ ऐसे ही नहीं ले सकते हैं विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, या फिर आप कहिए कि डॉक्टर फ़िलहाल आयुर्वेदा के जो होते हैं उनके कहने पे आप ऐसे लेते रहते हैं उनकी जो मेडिसिन्स हैं। चाहे आप बहुत सारे केमिस्ट शॉप में आजकल तो पतंजलि के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, वो बोलते हैं लैब में टेस्टेड है, लेकिन वो क्या बॉडी में अच्छे से मेटाबोलाइज हो पा रहे हैं? बहुत सारी टेबलेट्स ऐसी होती हैं, उसमें चीज़ें ऐसी पड़ी हुई हैं आयुर्वेदा के कि बॉडी में ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। डाइजेस्ट ना होने का क्या मतलब आप समझ रहे हैं? बॉडी को एडवर्सली उस पर काम करना पड़ता है, बॉडी पे बहुत ही एडवर्सली उसका इफेक्ट होता है। तो केमिकल और नॉन केमिकल के नाम पे आप आयुर्वेदा को बहुत ऊंचा नहीं कर सकते हैं और डिमिनिश नहीं कर सकते हैं इन इस तरह की मेडिसिन्स को, जो मेडिसिन्स डॉक्टर बहुत ही स्पेसिफिक एलोपैथी वाले देते हैं। चीज़ों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है।
कहने का मतलब यही है। आप केमिकल के नाम पे आयुर्वेदा को अंधभक्ति के तरीके उपयोग मत कीजिए। सिर्फ आयुर्वेद नहीं, घर में आप जो काढ़ा बना रहे हैं या कुछ भी खा पी रहे हैं, उसको अनबैलेंस तरीके से बिल्कुल भी मत खाइए। सब कुछ केमिकल से ही बना है। जो 118 एलिमेंट्स हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, इन सब चीज़ों से ही चीज़ें बनी हुई हैं खाने पीने की। तो आयुर्वेदा के नाम पे आप कुछ भी खा लें और एलोपैथी के नाम पे डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करा उसे भी ना खाएं, तो ये तो गलत है ना। मुद्दा यही था।